कहानी उस एक्टर की जिसने साल 2025 में पहले छावा और फिर धुरंधर में ऐसी आग लगा दी कि थिएटर में बैठे लोग भूल गए कि फिल्म में और कौन-कौन था। स्क्रीन पर जब औरंगजेब या रहमान डकैत आया तो बाकी सितारे परछाइयां बन गए। पीपल सेड, हम हीरो के लिए मूवी देखने आए थे, लेकिन बाहर लौटे तो अक्षय खन्ना के फैन बनकर निकले। ये कहानी है उस कलाकार की जिसने साबित किया कि रोल की लंबाई नहीं, उसका इम्पैक्ट मायने रखता है। जिसकी एक्टिंग देखकर लोग कहते हैं ये तो हॉलीवुड लेवल का एक्टर है। ये कहानी है अक्षय खन्ना की। ही इज द सन ऑफ सुपरस्टार विनोद खन्ना, लेकिन पर्सनैलिटी में बिल्कुल उलट। ना इंटरव्यूज, ना अवार्ड शोज, ना ग्लैमर, बस एक्टिंग, ऑनेस्टी और खामोशी। उनके करियर को देख लीजिए। हमराज में उनका नेगेटिव रोल, बॉर्डर में इमोशनल डेप्थ, हंगामा में कॉमिक टाइमिंग और 2025 में छावा और धुरंधर में उनका वो पावरफुल ऑरा लाखों दिलों में सीधा उतर गया। अक्षय खन्ना की कहानी उस कलाकार की कहानी है जिसकी परफॉर्मेंस सिर्फ अच्छी नहीं होती बल्कि दिमाग हिला देती है। जिसकी स्क्रीन प्रेजेंस में चुप्पी जितनी ज्यादा हो, असर उतना गहरा हो। और दुनिया उन्हें अंडररेटेड इसलिए कहती है क्योंकि वो खुद को सुपरस्टार मानते ही नहीं। वो कहते हैं, आई एम नॉट अ मूवी स्टार, आई एम जस्ट अ नॉर्मल एक्टर। वो आते हैं, छा जाते हैं और चुपचाप गायब हो जाते हैं, फिर अचानक आते हैं और फिर छा जाते हैं। आज की कहानी उसी आदमी की है। 28 मार्च 1975। अक्षय एक ऐसे फिल्म फैमिली में पैदा हुए जहां बाहर ग्लैमर था लेकिन अंदर टूटन। जब वो 5 साल के थे उनके पिता विनोद खन्ना सब छोड़कर ओशो आश्रम चले गए। मां ने दोनों बेटों को अकेले पाला। इस टूटन ने अक्षय के अंदर एक परमानेंट शांति, एक खामोशी बैठा दी। वो लोगों की बातें नहीं, चेहरे पढ़ते थे, वर्ड्स नहीं, साइलेंस सुनते थे। कॉलेज बीच में छोड़ दिया। दिल कह रहा था कि रास्ता किताबों में नहीं, कैमरे की रोशनी में लिखा है। आयरनी ये कि पिता चाहते थे कि वो एक्टर ना बने, इंडस्ट्री की इनसिक्योरिटी से डरते थे, लेकिन अक्षय ने जिद कर ली। 1997 में हिमालय पुत्र आई। फिल्म नहीं चली, पर अक्षय को बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला। उसी साल बॉर्डर आई और जो हुआ वो इतिहास है। रोल छोटा था, हीरोइज्म नहीं था, कई एक्टर्स ने मना कर दिया था, लेकिन अक्षय की आंखों की खामोशी, चुप्पी और दर्द स्क्रीन फाड़ कर निकला। ए गुजरने वाली हवा जरा आज भी लोगों को रुला देता है। बॉर्डर ने आर्टिस्ट बनाया, स्टार नहीं बनाया, और यही उनकी ताकत भी थी, संघर्ष भी। 2000 में दिल चाहता है का सिद्धार्थ इतना रियल, इतना नेचुरल कि लोग भूल गए कि ये एक्टिंग है। फिर हमराज का क्लासी विलन, फिर हंगामा का इनोसेंट कंफ्यूज्ड जीतू, सबके दिलों में जगह बना ली। अक्षय की खासियत ये कि जैसे ही लोग उन्हें पहचानने लगते हैं वो पहचान बदल देते हैं। उन्होंने शादी भी नहीं की। उनका एक वायरल इंटरव्यू है, शादी मेरे बस की बात नहीं, मैं अकेला खुश हूं, मुझे किसी कंपनी की जरूरत नहीं। किसी को ये अजीब लगा, किसी को ईमानदार, लेकिन यही अक्षय हैं, ब्रूटली ऑनेस्ट। फिर आया सबसे मुश्किल दौर, बाल झड़ने लगे। एक एक्टर के लिए ये वैसा है जैसे किसी म्यूजिशियन की उंगलियां टूट जाएं। इनसिक्योरिटी बढ़ी, कॉन्फिडेंस डगमगाया, फिल्म्स नहीं चली और फिर वो 5 साल के लिए गायब हो गए। नो मीडिया, नो इवेंट्स, नो पार्टीज। इंडस्ट्री पूछती रही कि अक्षय खन्ना कहाँ गए। 2016 में जब लौटे तो ऐसे लौटे कि सब दंग रह गए। डिशूम छोटा रोल पर धारदार। मॉम श्रीदेवी के साथ जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस। सेक्शन 375 एक्टिंग की किताब में नया चैप्टर जोड़ दिया। और फिर आया 2025 जो उनका साल था। छावा में औरंगजेब, उसकी क्रूरता, उसकी शांति, उसकी आंखों की ठंडक, कमाल का संयम। ऑडियंस भूल गई कि ये अक्षय है, स्क्रीन पर सिर्फ औरंगजेब था। फिर धुरंधर में रहमान डकैत, कैरेक्टर डायरेक्ट नसों में चढ़ गया। थिएटर में लोग पागल, कहीं सीटियां, कहीं गुस्से की आवाजें, सॉन्ग वायरल, डांस वायरल, स्टेप उन्होंने खुद कंपोज किया। अब उनके पास धुरंधर 2, दृश्यम 3, नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट, स्पाई थ्रिलर सब रेडी हैं। अक्षय खन्ना की जर्नी सिखाती है कि सफलता देर से आए तो गहरी आती है। सच्चे कलाकार शोर नहीं, खामोशी से इतिहास लिखते हैं। रोल बड़ा नहीं, इफेक्ट बड़ा होना चाहिए। फेम नहीं, ईमानदारी मायने रखती है। धुरंधर में इतने बड़े नाम थे, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, रणवीर सिंह, लेकिन सबके बीच कौन छाया रहा? अक्षय खन्ना।
क्योंकि सितारे चमकते हैं, लेकिन अक्षय खन्ना वो जलते नहीं, जलाते हैं। और जब जलते हैं, पूरी इंडस्ट्री रोशन हो जाती है।